हाँ जी, तो पहाड़ों में मौसम के हाल कुछ ऐसे हो रहे हैं कि जब तक सुबह धूप नहीं आई थी तो ठंड थी, धूप आई तो ठंड बंद हो गई है, फिर हवा चली तो धूप की गर्मी बंद हो गई, फिर हवा बंद हुई तो बादल लग गए, अब बादल लगे तो आसमान बंद हो रखा है, और अगर फिर बारिश होने लगती है तो हम घरों के अंदर बंद हो जाएंगे। अब जो गूगल का मौसम वाला विभाग है, इसके आधार पर बच्चों में खुशी की लहर है, क्योंकि जिन बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं आजकल, उन बच्चों को उम्मीद है कि एक आदमी की क्या पता इसी माने हमारी भी छुट्टियां पड़ जाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में मेरे इस खूबसूरत से गांव से। तो उम्मीद है आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे लोगों के तो सब्सक्राइबर बढ़ते ही रहते हैं, चाहे 2-2 4-4 10-10 20-20 जितने करके बढ़ें, लेकिन मेरे ऐसे 2-2 4-4 करके घट जाते हैं। पहले वो बढ़ते हैं फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अब पता नहीं, शायद कोई सब्सक्राइब किया हुआ अनसब्सक्राइब करता है या फिर ये कुछ यूट्यूब के ग्लिच की वजह से होता है, ये तो नहीं पता। और जैसा कि आजकल आप लोग न्यूज़ चैनल वगैरह में देख रहे होंगे, आजकल एक देश में, पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है। वह हमारे जो एक मध्य प्रदेश राज्य में एक जो धाम है बागेश्वर धाम, वहाँ के जो एक बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है। मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा जैसा बना दिया गया है कि वो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह की बातें। तो मतलब मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या है, विश्वास है कि अंधविश्वास है, लेकिन एक तो कल मैंने जो वहाँ का जो एक पेज है उनका, बागेश्वर धाम का, तो उसके जो पेज में एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें ये कहा गया था कि ऐसी, मतलब जो इस तरह के विश्वास होते हैं लोगों के, ये हमारे पूरे देश में प्रचलित हैं, और मतलब कि इस तरह का प्रचलन पूरे देश में है। इस तरह के सिद्ध लोग मतलब पूरे देश में पाए जाते हैं, इस तरह की शक्तियाँ यहाँ पूरे देश में पाई जाती हैं, जिसमें कि उत्तराखंड का भी उदाहरण था कि उत्तराखंड में ऐसे लोगों को गंतवा कहा जाता है। और ऐसे ही एक सवाल मुझसे भी किसी ने मेरे यूट्यूब पे पूछा, शायद पता नहीं उनने वही पोस्ट देख के पूछा या कैसे पूछा, लेकिन उनने भी यही पूछा कि क्या उत्तराखंड में गंतवा सच में होते हैं, या मतलब इस तरह का उनका सवाल था। तो मैं इस सब पे विश्वास करना या अविश्वास करना तो आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ कि जो देखने वाले हैं कि आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ इस तरह की शक्तियों पर, हमारे इष्ट देवता पर, इष्ट देवता के साथ साथ कुछ इस तरह के चमत्कारी व्यक्तित्व जैसे होते हैं जिनको कि गंतवा, पुछारू, इस तरह के बहुत सारे नामों से हमारे उत्तराखंड के अलग अलग भागों में जाना जाता है। तो इन पर विश्वास भी किया जाता है, और अक्सर हमने देखा है कि ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने प्रस्तुत होते रहते हैं जिनसे कि जनता के मन में इनके प्रति विश्वास भी जागता है। जैसे किसी के साथ कुछ पुराने समय में कुछ बुरी घटना हुई रहती है, या फिर कुछ इस तरह की पुरानी बात होती है जिसका प्रभाव उनके वर्तमान जीवन पर पड़ रहा होता है, तो अक्सर लोग इन गंतवा या फिर इन हमारे जो भी ये इस तरह के लोग होते हैं, इनके पास पूछने के लिए जाते हैं कि ये समस्या हमें क्यों आ रही है। तो हमने देखा है कि ये लोग इस तरह की, मतलब उसका कारण बता के कि वो घटना क्या थी और क्यों ऐसे वो हुआ, तो इस तरह का उसका निवारण का उपाय तक भी हमने देखा है कि वो लोगों को बताते हैं, और लोग भी, जो विश्वास नहीं करने वाले लोग भी, इस बात पर विश्वास करते हुए हमने देखे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई इस तरह की सिद्धि या फिर इस तरह की शक्ति हासिल कर लेता है। सिद्धियां या फिर जो भी शक्ति जो होती है, अगर वो होती है तो वो हर किसी को इस तरह से नसीब नहीं आती है, उसके लिए तपस्या जैसी करनी पड़ती है, ये कहें हम। और रही बात इसको गलत या सही कहने की, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत तब तक नहीं है जब तक कि आप किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। और जहाँ तक हम इन दोनों केसों की हम बात कर रहे हैं तो इन केसों में ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जहाँ कुछ इस तरह गड़बड़ होती होगी, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग जितने सीधे साधे हैं, उतना ही यहाँ के लोगों का विश्वास भी है। हम देखते हैं जिस तरह से नवरात्रि, जागृत्य, जो भी देवताओं के त्यौहार, पर्व इत्यादि आते हैं, उनमें भी अक्सर देवताओं के जो डांगर होते हैं उनके द्वारा भी इस तरह के चमत्कार किए जाते हैं। साथ ही जो अपनी कुछ समस्या का निराकरण चाहते हैं, ऐसे लोग गंतवा लोगों के पास तो जाते ही रहते हैं। तो अब इसके गलत सही होने की बात करें तो अगर कोई इस तरह की आस्था या फिर विश्वास के नाम पर किसी का शोषण करे, किसी जैसे सोचे कि कोई पैसों के लालच में ऐसा करता, जनता को ठगता, परेशान करता, तब तो उस बात को हम गलत कह सकते हैं। किसी के जीवन में काफ़ी दुख हो रहे होते हैं, तो उनके निवारण के लिए, कि इसका कारण पूछने के लिए जब उनके पास जाता है, तो अक्सर ये होता है कि वो लोग, जो हमारे जो पुराना जो भूतकाल होता है, जो अब बीत चुका है हमारे साथ, वो सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारी पुरानी पीढ़ियों का भी, तो हमने देखा है, हमने सुना है कि वो लोग इस तरह की जो भी पुरानी भूतकाल में बीती हुई घटनाएं होती हैं, उनके बारे में बिल्कुल सच सच बता देते हैं। अब सच सच का मतलब ये है कि चलिए, जैसे जो उनने कुछ पीढ़ियों पुरानी बात बताई, तो हो सकता है कि उसका कोई गवाह ना हो कि हाँ ऐसा हुआ था, तो उसको हम हो सकता है कि काल्पनिक मान लें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जैसे कि किसी के साथ
जिसका सिर्फ वो खुद एक इकलौता गवाह है, उसने वो बात किसी को नहीं बताई है। तो वो बात भी उनके द्वारा इस तरह से बताई जाती है कि जैसे ये बात उनको मतलब उस दिव्य शक्ति की प्रेरणा से पता चली है। तो देखिए, आप इसे विश्वास माने या अंधविश्वास माने, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन इन सब बातों को गलत और सही ठहराने में अंतर इस तरह का होता है कि जैसे सोचिए कि अगर वो इस सब कार्य के बदले खूब सारा धन लेते किसी से, किसी को परेशान करते, इस तरह का कुछ ऐसी कुछ घटना होती, ऐसी कुछ बात होती कि वो लोग उस कार्य के बदले या फिर इस तरह से अपने में विश्वास करने के बदले लोगों को लूटते, लोगों से कुछ इस तरह का कुछ व्यवहार करते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। साधारण सी भेंट, साधारण सी कुछ थोड़ा बहुत कुछ पूजा पाठ या फिर बिना किसी इस तरह के कार्य के द्वारा भी, फूल पाती की सेवा कहते हैं हमारे पहाड़ों में, तो इस तरह के द्वारा भी उन शक्तियों को, उन देवताओं को मनाया जाता है। इसमें इस तरह के कुछ आस्था के नाम पर शोषण या किसी इस तरह कुछ बातें नहीं आती है। जिस तरह की हमारी पहाड़ों की जनता होती है, सीधी सादी भोली भाली, उस तरह के हमारे देवता भी होते हैं। उनको खुश करने के लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत हमारा कुछ इस तरह का नुकसान नहीं होता है। तो इसमें कुछ बुराई तो किसी को नहीं नज़र आनी चाहिए, कुछ गलत तो इसमें किसी को नज़र नहीं आना चाहिए, कुछ बुराई इसमें किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यही बात जहाँ तक मेरी जानकारी है बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा के बारे में भी है, तो वो भी इस तरह से जनता से भी कुछ इस तरह का पैसे वैसे का लालच इत्यादि का ऐसा कुछ उनका रहता नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर आपको लगता है कि उससे आपका कुछ दुख दूर हो रहा है, आपको कुछ समस्या समाधान हो रही है, तो आप वहाँ जाइए। अगर आपको इन सब पे विश्वास नहीं है तो आप मत जाइए। ये तो ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ किसी को जबरदस्ती ले जा रहा है। लोग अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, जो संतुष्ट होगा ठीक है, संतुष्ट नहीं होगा तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के लोग सब जगह सही हैं या फिर सब गलत ही हैं। अगर आपको कहीं पर इस तरह की आस्था के नाम पर किसी गरीब का शोषण या कुछ इस तरह की कुछ घटना होते हुए दिखती है तो उसका विरोध कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन जहाँ पर सिर्फ सरल विश्वास की बात है कि लोग अपने विश्वास पे जा रहे हैं, उनका कुछ इस तरह का उनको कुछ सताया परेशान किया नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या दिक्कत है? हाँ जी, तो पहाड़ों में मौसम के हाल कुछ ऐसे हो रहे हैं कि जब तक सुबह धूप नहीं आई थी तो ठंड थी, धूप आई तो ठंड बंद हो गई है, फिर हवा चली तो धूप की गर्मी बंद हो गई, फिर हवा बंद हुई तो बादल लग गए, अब बादल लगे तो आसमान बंद हो रखा है, और अगर फिर बारिश होने लगती है तो हम घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब अगले कुछ दिनों मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई है, और खास करके गूगल वाला। अब जो गूगल का मौसम वाला विभाग है, इसके आधार पर बच्चों में खुशी की लहर है, क्योंकि जिन बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं आजकल, उन बच्चों को उम्मीद है कि एक आदमी की क्या पता इसी माने हमारे भी छुट्टियां पड़ जाएं। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मौसम तो बन रहा है बारिश का, और जो गूगल का जो वेदर फोरकास्ट है वो अगले 2 दिन तक बारिश भी दिखा रहा है। तो और आज ठंड भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। वैसे दिन भर धूप थी, आज हवा भी चली थी पर धूप थी, तो अब धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। शाम शाम को आजकल रो बादल भी विचित्र विचित्र तरह के आ जा रहे हैं। बीच में कल परसों एक दिन शायद जिनको कुछ ऑस्ट्रेलियन मॉर्निंग ग्लोरी कुछ इस तरह के उस तरह के बादल जैसे लग रहे थे, वो वाले भी आए थे, और आज ये मछली जैसे आ रखे हैं। ये देखिए मछलियाँ ऐसी बन रखी है इनमें, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शाम शाम को रोज़ इस तरह से पहाड़ों का नज़ारा। वैसे तो आज जनवरी की 23 तारीख हो गई है, लेकिन क्या पता अगर 2-3 दिन बारिश हुई लगातार तो हो सकता है बर्फ़ भी पड़ जाए इधर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।